नमस्कार दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज 30 मार्च दिन रविवार को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी महाराज ने ब्यास स्थित सत्संग घर में पावन सत्संग फरमाया और संगत को आध्यात्मिक आनंद से सरोबार कर दिया। आज बाबा जी ने जिस बाणी की तर्ज पर सत्संग फरमाया वह थी हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी। धुन सुनकर मन समझाई, कोट यतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। इस बाणी के माध्यम से बाबा जी ने संगत को समझाया कि मन को काबू करना कितना ज्यादा जरूरी है और यह परमार्थ के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन क्यों बनता है। हजूर महाराज ने इस बाणी में विस्तार से बताया कि यह सच है कि कभी कभी हमारे मन में यह इच्छा जागती है कि हम मालिक को पाने के मार्ग पर चलें, मालिक को पाने के रास्ते को खोजें, उनका ध्यान करें और उनके दर्शन करें। लेकिन अलग अलग धर्मों और अलग अलग मजहबों के जो महापुरुष हुए, उनके द्वारा दिखाए गए अलग अलग साधनों में फंसकर हम अपने असल मकसद से दूर हो गए हैं। हमने अपने मन को काबू में करने की कभी कोशिश ही नहीं की और यही वजह है कि हमें फिर इस संसार में आना पड़ता है। इस मन के काबू में रहने की वजह से ही हम इस दुनिया में जैसे आए थे वैसे ही लौट जाएंगे। बाबा जी फरमाते हैं कि मन ही वो साधन है जिससे मनुष्य कोई भी कर्म करता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म। बाबा जी ने फरमाया कि हुजूर महाराज कहा करते थे, अगर मन तुम्हारे काबू में है तो इससे अच्छा दोस्त, इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। लेकिन अगर मन बेकाबू है तो इससे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मन भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा मन और एक बुरा मन। अच्छा मन जो हमें परमात्मा की तरफ लेके जाता है, अच्छे कर्मों की तरफ लगाता है, और बुरा मन जो हमें परमात्मा से दूर करता है। लेकिन असल में मन दो नहीं, एक ही है, बस उसकी दिशा अलग अलग हो सकती है। कबीर साहब जी की बाणी का जिक्र करते हुए बाबा जी ने फरमाया, कबीरा मन एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन की जो गति है वो हमारे नियंत्रण में है, हमारे काबू में है। अगर हम इसे मालिक की भक्ति की ओर लगाएं तो यह हमें आध्यात्मिक परमार्थ की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर इस संसार के विषय विकारों में उलझा दिया जाए तो यही हमारे पतन का कारण बन सकता है। बाबा जी फरमाते हैं कि जब सवाल जवाब होते हैं तो अक्सर संगत के मुख से यही बातें बार बार सुनने को मिलती हैं कि मन टिकता नहीं है, मन लगता नहीं है, मन हमारा बार बार इधर उधर भटकता रहता है, हम ध्यान नहीं लगा पाते। तो इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी सारी वजह यही है कि सारा खेल ही मन का है। जब तक हम इसे साध नहीं लेते तब तक यह हमें बार बार भटकाता रहेगा। जब तक हम अपने मन को अपने काबू में नहीं कर लेते यह हमें बार बार भटकाएगा और हम जैसे आए थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। हम परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे। मंजिल तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। बाबा जी ने फरमाया कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया शह। हमने न जाने कितने जन्मों के कर्मों का बोझ अपने ऊपर इकट्ठा कर लिया है और उसी में दबकर हम अपनी असली पहचान को भूल चुके हैं। मन इतना ज्यादा विकारों के अधीन हो गया है कि ये जो भी करता है सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुसार करता है। यहां तक कि हम जब मालिक से कुछ मांगते हैं तब भी
वह हमारे मन की इच्छाओं के आधार पर ही होता है, ना कि आत्मा की असली जरूरतों के अनुसार। इसलिए हमें मन को समझने की और उसे काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। मन को जीतना ही असली जीत है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो मन को काबू में कर लेता है वही असली सूरमा होता है, वही असली योद्धा होता है, क्योंकि मन को जीतना ही असली जीत होती है। बाबा जी के अनुसार मन को काबू में करने के लिए 3 मुख्य उपाय हैं: सत्संग, सेवा और सुमिरन। सत्संग के जरिए हमें मार्गदर्शन मिलता है और हम समझ पाते हैं कि मन को किस दिशा में मोड़ना है। सेवा, निस्वार्थ सेवा से हमारा अहंकार, हमारा अहम कम होता है, हम विनम्रता का अनुभव करते हैं। और सुमिरन हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और मन को स्थिर करता है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत सुमिरन किया, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि हमारा ध्यान सही जगह पर केंद्रित ही नहीं हुआ। जब तक हम पूरी श्रद्धा से नाम का जाप नहीं करेंगे, तब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा। बाबा जी ने समझाया कि शब्द की धुन सुनना मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम सुमिरन करते हैं और अपने भीतर उस दिव्य धुन को सुनने का अभ्यास करते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन को बाहरी चीजों से सुख की उम्मीद होती है, लेकिन असली शांति उसे तभी मिलेगी जब वो भीतर की, अपने अंदर की यात्रा को महसूस करेगा। जब हम शब्द में ध्यान लगाते हैं तो हमें वह धुन सुनाई देने लगती है जो हमें आत्मा के वास्तविक घर की ओर ले जाती है। ये धुन हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में स्थायी रूप से नहीं आए हैं, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ एक यात्रा है जहां हमें अपने असली मकसद को पूरा करना है। बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया कि जिस तरह एक मैले बर्तन में कुछ भी साफ सुथरी चीज डालो तो वो भी गंदी हो जाती है, खराब हो जाती है। उसी तरह अगर हमारा मन विकारों और विषयों की गंदगी में भरा हुआ है तो उसमें परमात्मा का ध्यान टिक ही नहीं सकता। जब एक गृहिणी खाना बनाती है तो वह हमेशा ये सुनिश्चित करती है कि बर्तन साफ सुथरा हो। अगर कोई बर्तन पहले से गंदा है और उसमें दूध डाल दिया जाए तो वो जल्द ही फट जाएगा। चाहे दूध कितना भी शुद्ध हो, कितना भी ताजा हो, लेकिन गंदे बर्तन में डालने से वो खराब ही होगा। ठीक इसी तरह हमारा मन भी अगर बुरी सोच, इच्छाओं और विकारों से भरा हुआ है तो उसमें परमात्मा का ध्यान कैसे टिका रह सकता है। बाबा जी फरमाते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब हम कोई नया बर्तन खरीदते हैं तो वो एकदम चमकदार होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उस पर गंदगी, धूल और चिकनाई जमने लगती है। अगर हम उसे रोजाना अच्छे से साफ नहीं करें तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। क्या वो बर्तन अपनी चमक हमेशा के लिए खो देता है? नहीं। अगर हम उसे अच्छी तरह से धोकर, रगड़ रगड़ कर साफ करें तो वो फिर से अपनी पुरानी चमक हासिल कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा मन भी पहले शुद्ध और विकारों से रहित था, लेकिन संसार में आकर हमने इसे मैला कर दिया। अब इसे फिर से शुद्ध करने का एक ही तरीका है, सत्संग, सेवा और सुमिरन। मन को साफ करने के लिए हमें शब्द में ध्यान लगाना होगा, हमें नाम की कमाई करनी होगी। बाबा जी ने संगत को प्रेरित किया कि मन को शब्द में जोड़कर, सुमिरन में बैठकर और नाम की कमाई करके हम अपने असली स्वरूप को
पहचान सकते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। बाबा जी ने संगत को प्रेरित किया कि अगर हम सच में अपने मन को काबू करना चाहते हैं और मालिक के दर पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन और श्रद्धा के साथ नाम की कमाई करनी होगी। हमें अपने आलस को छोड़ना होगा, हमें शब्द में ध्यान लगाना होगा, ध्यान पर बैठना होगा, वो भी रूटीन में। ये कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास से, डेली प्रैक्टिस और भक्ति से हम इसे संभव बना सकते हैं। नाम से बढ़कर कोई धन नहीं, और जो इस धन को कमा लेता है वही सच्चा अमीर है। आज का ये सत्संग ब्यास में हुआ इस महीने का आखिरी सत्संग था। अगले महीने अप्रैल में ब्यास में बाबा जी का कोई सत्संग कार्यक्रम नहीं है। हाँ, जम्मू में 5 व 6 अप्रैल को, दिन शनिवार और रविवार को बाबा जी का जम्मू में सत्संग कार्यक्रम है। इसके बाद लखनऊ में 12 व 13 अप्रैल को बाबा जी लखनऊ में सत्संग फरमाएंगे। जो संगत जी वहां पहुंचकर सत्संग का लाभ उठाना चाहती है, बड़े हर्ष के साथ उठा सकती है। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सिटी वेब न्यूज। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।